देखो, अगर किसी दिन कोई आत्मा यहाँ आकर वापस नहीं गई तो मारे जाओगे तुम। अरे सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ? कोई है खिड़की पे। ये कौन है? मैंने तो किसी आत्मा को नहीं पढ़ा था। देखा, भगा दिया। तुम ये सब बंद करो। फिर कोई है, फिर कोई है उधर। रुको। देखो देखो, अभी आत्मा इस दरवाजे पे आ गई। चुप करो। आत्मा दरवाजा खटखड़ा के नहीं आती। जाओ जाओ, जाके दरवाजा खोलो। जाओ। मुझे आपसे। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम सुशांत है और आगे बोलो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मुझे किसी ने बताया है कि आप मरे हुए लोगों से बात करते हैं। किससे बात करनी है तुम्हें? अपनी मॉम से। उनकी कल ही मौत हो गई। आत्महत्या कर ली उन्होंने। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम अपनी मॉम को मरने के बाद भी परेशान करना चाहते हो? कागज का वो एक टुकड़ा जो मरते वक्त उनके हाथ में था। सीधे लाओ, संभाल के उधर से, उधर हाथ लगाओ। सीधे लाओ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? ये पेपर। पेपर? प्लीज ये पेपर हमें दे दीजिए। ये एक पेपर है जिसमें सब कुछ छिपा हुआ है। उंगलियां खुल ही नहीं रही हैं। पेपर खींच के देखता हूं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या किया? पेपर फाड़ दिया। मॉम का पेपर। ये क्या? देखो सुनो, देखो ये भैया, ये इसका क्या मतलब है? पता नहीं मॉम ने ये क्या बना दिया है, लेकिन इसका बाकी का हिस्सा मॉम के हाथ से निकालना होगा। देखिए, जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर माँ के हाथ में अब भी पेपर है, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती थी कि। हाँ ब्रो, शायद मम्मी नहीं चाहती थी कि हम इससे हाथ लगाएं। भाभी ठीक कह रही है। क्या हुआ? अरे भैया, मॉम हंस रही थी, अभी हंस रही थी वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मरने के बाद कोई हंस सकता है? उंगलियां खुल ही नहीं रही हैं। भैया मैं चेक करूं? तुम कोशिश करो। हंसी थी मॉम, हंसी थी। अरे ये तो इतनी आसानी से निकल गया। लाइए, मैं देखता हूं क्या है। लाइए। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूं। अपने दोनों बेटों को रोज रोज झकलता हुआ देख के आपस में मैं तंग आ चुकी हूं। मेरे इस फैसले का जिम्मेवार कोई भी नहीं है। आगे मिसेस विद्या अपनी वसीयत लिखती हैं। वसीयत? जी हाँ। मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी सारिका और अपने बड़े बेटे अपूर्वा का नाम करती हूँ। क्या मतलब मॉम ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं भी तो इन्हीं का बेटा हूँ। ये गलत है। बस मैं मॉम से यही जानना चाहता हूँ कि
कि उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ऐसा साहब, प्लीज प्लीज हेल्प मी। है कहाँ तुम्हारी मॉम? क्या उनका अंतिम संस्कार हो गया? नहीं नहीं, उनकी लाश अभी भी मॉर्ग में रखी हुई है, हॉस्पिटल में। ठीक है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं आप? कुछ मत करिए, देखिए ये सब गलत है। प्लीज 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 आप प्लीज। अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। हाथ बहुत चल रहा है मेरा। चल रहा है ना, चल रहा है ना, यही ठीक है तुम्हारे लिए। इस पाउडर को ले जाओ और अपनी मां के माथे पे लगाना, पर बहुत ही ध्यान से। उसके बाद अपनी मां को पुकारना, उन्हें आवाज देना। उसके कुछ समय के बाद तुम्हारी मां तुम्हारे सामने होगी, तुमसे बातें करने के लिए। पर सुनो, ऐसा काम अगर गलत तरीके से किया जाए तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। मॉम, 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 मॉम। मम्मा कहाँ है आप? मॉम, मॉम, मैं सुजात, मॉम, आपका बेटा। मॉम, उठिए मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मॉम, बताइए क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? मॉम, उठिए मॉम, बताइए ना मॉम, क्यों किया मेरे साथ ऐसा आपने? उठिए मॉम, उठिए मॉम, उठिए मॉम, मुझे आपसे बात करनी है मॉम। उठिए ना मॉम, मॉम, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया आपने मॉम? उठिए मॉम। मैं तो अपनी माँ से बात कर रहा था।
मॉम से बात करने मुर्दाघर में गए। वहां तो और भी मुर्दे होंगे। पागल हो गया वो। अब मरे हुए लोगों से भी कभी कोई बात कर सकता है कभी? वो लोग मेरे बेचारे। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो मरे हुए लोग यार। मरे हुए लोग? मुर्दे मुर्दे तुम्हारे पीछे कैसे आ सकते हैं? अरे वो जिंदा हो गए, उन्होंने मारा मुझको। देखो हे भगवान, अब हम भी मारे जाएंगे। क्या हुआ? मुर्दे के पीछे कोई है। कौन है वहां? कौन है वहां? भैया रुक जाओ। कौन है? कौन है यहाँ पर? बोलो ध्यान से। कौन हो? बाहर आओ। कौन हो तुम? कौन है? अरे ये क्या हो गया? ये मुर्दे गायब कैसे हो गए? क्या हुआ सर? वो देखो, खून ये कहां से आया? लाश में से टपक रहा है। लाश में से टपक रहा है? ये कैसे हो सकता है? लाश में से खून? तुम जाओ तो, जाके देखो तो, वो लाश है या कुछ और है? चादर उठाओ, उठाओ चादर। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या होश में आओ। देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब यहाँ पर कोई नहीं है। वो है, यही है, अपूर्व यही है। मैं क्या करूं? देखो ऐश्वर्या, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ। क्या क्या हुआ? एक आदमी था वहां पर, अब इधर गया है। कहाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए पैसे। ये तो माँ की आवाज है। माँ की आवाज? हाँ, वो पैसों के बारे में कुछ बात कर रही है। मैं कह रही हूँ वो मरे हुए लोग हैं, और तुम कह रहे हो माँ की आवाज है? हाँ, किसी को कम, माँ ही है। किसी को ज्यादा। मैं देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? संभल कर जाना। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे तकलीफ दी तो क्या हुआ? है तो वो मेरे ही बेटे ना। जितना बेटों को मिलेगा उतना ही बेटी को भी मिलेगा। पर कोई मेरे पास आता क्यों नहीं? अपूर्व बहुत अच्छा लड़का है।
मैं माँ से अकेले ही मिल लेता हूँ, सारे पैसे मुझे ही मिल जाएंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अपूर्वा, अपूर्वा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अपूर्वा? क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा हो। बस अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में नहीं आता आखिर इनका झगड़ा खत्म कब होगा। क्या करूं? कभी कभी तो लगता है सारा पैसा अपूर्वा को दे दूं, वो समझदार है। अंदर मम्मी है। हाँ, कुछ कुछ पैसे बांटने की बात कर रही है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मॉम तो वहां मुर्दा घर में है। अंदर मम्मी की आवाजें आ रही हैं। सुनो सुनो। सुशांत को पैसे ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुना? नहीं, ये मॉम नहीं है। मॉम तो वहां मरी पड़ी है। वो तो उठी भी नहीं थी, बाकी मुर्दे उठ गए थे। ये देखो। सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए पैसे। देखा? मॉम नहीं है ये। भागो यहाँ से, भागो। तुम्हारे फायदे की बात कर रही है। आओ आओ चल के बात कर लो। आ जाओ। आओ आओ। मम्मी मम्मी मॉम, मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं है। सारिका बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक भी पैसा कम नहीं मिलना चाहिए। मैं बुलाऊं? मॉम मेरी बात सुनेंगी। नहीं, मॉम, 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 मैं सारिका, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ। इधर आओ। मैं दिनों से बात किए बगैर जाना नहीं चाहती, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। ये लॉक काट देते हैं। हाँ सारिका, तुम जाके स्टोर से 100 ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। जाओ। सुनो, अगर मॉम दरवाजा खोलेगी तो मुझे बुला लेना। हाँ अरे मॉम मर चुकी है। मम्मी
कहाँ है मम्मी? आओ 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 दिखाओ। कहाँ है मम्मी? वो वहाँ ट्रक के पीछे वहाँ क्या कर रही है? बैठी है बस। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैंने खुद मॉम को अपनी आंखों से देखा था। वो वहीं पर बैठी थी, मुझे घूर घूर के देख रही थी और क्या? उनकी आंखें नहीं थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया। तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। मम्मी तो वहां है, कमरे में। उनकी आवाजें भी कमरे में से ही आ रही हैं। चलो जल्दी चलो। काश कोई जल्दी मेरे पास आ जाए, मेरी बात सुन ले। हमारे मम्मी, हमारे। करोड़ों रुपए का सवाल है। बस हो गया मम्मी, हो गया। ऐश्वर्या! ऐश्वर्या! मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ कोई मम्मी नहीं है। ऐश्वर्या! और ये भाभी लटकी हुई कैसे है? रस्सी तो है ही नहीं। नहीं, भागो यहाँ से, भागो, भागो। रुक जा, रुक जा, रुक जा। यार, हम इस तरह नहीं भाग सकते। अंदर मेरी वाइफ की लाश लटकी है यार। थोड़ी देर में हमारी लाश लटकी होगी, पागल होगी, भागो। लेकिन भैया हम जाएंगे कहाँ? फैक्ट्री चलते हैं, वहाँ ये मुर्दा लोग नहीं आ सकते। चलो रुको रुको रुको, चलो जल्दी छुपने की जगह ढूंढते हैं। उस प्रोफेसर को फोन करता हूँ पहले मैं। अब बस हमें वही बचा सकता है। जल्दी कर, जल्दी कर। हेलो प्रोफेसर साहब, मैं सुशांत। बेचाना आपने वो पाउडर। हाँ 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 हाँ, क्या था? सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मम्मी से बात हुई कि नहीं? आप जल्दी आइए, आपको सब बताता हूँ मैं। हो कहाँ तुम? सर मैं स्टार इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। तब तक तुम एक काम करो, तुम मोमबत्तियों का एक बड़ा घेरा बनाओ जी। और ठीक उसके बाजू में एक और घेरा बनाओ, मगर उससे छोटा, समझे? उसके बाद उस घेरे के अंदर खड़े हो जाना, और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूं तब तक उस घेरे के अंदर रहना, हिलना तक नहीं। क्या कहा था उन प्रोफेसर ने? कब तक आएंगे वो? वो बस कभी भी आते ही होंगे, लेकिन उन्होंने सर्कल से बाहर निकलने को मना किया था। मत जाना। सुना तुमने? कौन हो सकता है? प्रोफेसर ही होंगे। और अगर प्रोफेसर की जगह मरे हुए लोग हुए तो? तुम जाके देखो ना प्लीज। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। अरे तुम बड़े हो, तुम जाके देखो ना। मैं बड़ा हूं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जाओ, जाओ। भैया जाना प्लीज। भैया प्लीज। देखो देखो, एक काम करो, तुम दौड़ कर जाओ, दरवाजा खोल के भाग के जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ, ये वो प्रोफेसर साहब हुए और लौट गए तो हम वैसे ही मारे जाएंगे। और अगर वो नहीं हुए तो मैं मारा जाऊंगा। तुम तो इस सर्कल के अंदर खड़े रहोगे ना। देखो कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, जल्दी से भाग कर जाओ और दरवाजा खोल दो। जाओ। अच्छा जाओ, 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 संभाल के जाओ, भागो, भागो सुशांत, भागो। बोलो सुशांत, दरवाजा खोलो। भागो सुशांत। तुम्हारे पीछे कोई है सुशांत? कोई आ रहा है।
जल्दी उठो, जल्दी उठो, इस घेरे में चलो, जल्दी उठो, इस घेरे में चलो। मिनिस्टर साहब, जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ? इस जगह पे कुछ आत्माएं भटक रही हैं। यही मुझे उन्हें यहां बुलाना होगा। क्या आप उनको हमारे सामने बुलाएंगे? लेकिन क्यों? ताकि मैं तुम्हें उनसे छुटकारा दिला सकूं। आओ, मेरे साथ उन आत्माओं को बुलाओ। आत्माओं को बुला के तुम यहां से नहीं जा सकते, नहीं तो ये लाश तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये वही लोग हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी, मॉम, मॉम, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों अपने बच्चों को परेशान कर रही हो? क्योंकि मेरे ही अपने बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। हर रोज आपस में लड़ते थे और ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं कोई फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो गेट पे खड़ा रहूं और देखता रहूं कहीं कोई चोर तो नहीं आ रहा। मैं इस कंपनी का एमडी हूँ। अरे एमडी हो तो क्या फैक्ट्री के देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? चोरी मैंने करवाई है। एक तो गलती पे गलती करो, बड़े भाई के नाते मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे से बहस कर रहे हो। बड़ा भाई हो तो मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे। मैं इस फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ। मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। मॉम कौन है? तो आज फैसला हो जाए, सब कुछ अदा दो। अब तुम इस मॉम के पीछे छुपना छोड़ दो। वैसे भी वो सिर्फ हमारे डैड की पत्नी है, हमारी मॉम नहीं है। क्या हुआ? वापस वही झगड़े? हाँ? चोरी हो गई, साफ हो गया सारा गोडाउन, जो था सब कुछ चला गया। 50 लाख का माल था, कुछ भी नहीं बचा। और ये सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, मेरी वजह से। अपूर्व, अपने आप को संभालिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आखिर हुआ क्या है? देखिए, मैं जानता हूं आप हमारी सगी मॉम नहीं है। अगर डैड ने आपके साथ शादी नहीं की होती तो आज न जाने आप। अपनी सारी जायदाद और पैसे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट रही हूँ। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। मेरे ही इन बच्चों में से कोई एक झूठ बोल रहा है।
धोखा कर रहा है। किसी ने मेरी वसीयत बदलकर उसकी जगह नकली वसीयत रख दी है और इसी की वजह से मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। जब तक मेरी असली वसीयत सबके सामने नहीं आ जाती, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। पर फिर आपकी असली वसीयत है कहाँ? हमारे घर के पीछे जो गार्डन है, वहां पर एक पेड़ के नीचे वसीयत दबी हुई है। उसे बाहर निकालो। बाद मेरी सारी जायदाद मेरे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी जाए और हमारा जुहू वाला बंगलो सुशांत को दिया जाए। जुहू वाला बंगला मेरे नाम? मतलब तुम दोनों मेरे साथ इतनी बड़ी गेम खेल रहे थे? मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मैं क्यों करूंगा ऐसा कुछ? मैंने कुछ नहीं किया। शायद तुमने कुछ किया। नहीं भैया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोले तुम दोनों ने इतना बड़ा नाटक किया, वो भी अपने भाई के साथ। इतना बड़ा नाटक, प्रॉपर्टी खराब करने के लिए इतना बड़ा नाटक किया तुमने। ऊपर से मॉम को परेशान किया। अभी दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। देखो मॉम, 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 अगर आप यहाँ हैं तो आइए देखिए। मॉम, देखिए दोनों कैसे नाटक खेल रहे हैं। मॉम, मॉम, ये रही आपकी असली वसीयत। इन दोनों ने बदली थी। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो आपका बेटा हूँ। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने अपने भाई को धोखा दिया है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मेरे अपने बच्चों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी।
किन किन? हमने सुशांत को धोखा नहीं दिया माँ। प्लीज हमें जाने दो। हमने कुछ नहीं किया माँ। हम तो आपके बच्चे हैं माँ, हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने कुछ नहीं किया माँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने हमने हमें जाने दो। नहीं माँ, हमने कुछ नहीं किया माँ, हमने कुछ नहीं। फोन उठाओ प्लीज। हेलो हेलो जान, सारे कौर अपूर्व ने आत्महत्या कर ली। हाँ। सब गए, सबके सब गए, कोई नहीं बचा। काम हो गया, काम हो गया। अब सिर्फ मैं हूं और करोड़ों की ये प्रॉपर्टी। हाँ, और तुम इसकी मालकिन। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ तुम। आई लव यू टू, आई लव यू टू। आप क्या मम? और ये क्या हो रहा है? ये तुमने अच्छा नहीं किया सुशांत, बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने। क्या मम? और इसके लिए तुमने मुझे अपने ही बच्चों को मारने पे मजबूर किया। गलत किया तुमने, अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं मम, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने ही सबों के साथ धोखा किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम। मरना होगा तुम्हें। मम आप भूल गए, आपकी कितनी सेवा की है मैंने मम, ऐसे नहीं कर सकते। अब तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें भी मरना होगा। नहीं देखिए, मरना होगा तुम्हें, मरना होगा। नहीं मम, नहीं। तुमने तो मेरी जान ही निकाली। क्या जानू, तुम्हारी जान तो बात बात पर निकल जाती है। कहीं पर अगर हवा भी तेज चल रही होगी ना तो तुम डर के भागने लगोगी। एक बात बताओ, यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ मेरे अलावा और कौन हो सकता है? सिर्फ तुम, मैं और आज की ये आज नहीं, कल। हमारी एनिवर्सरी कल है। अरे जानू, माना कि हमारी एनिवर्सरी कल है, लेकिन प्यार तो आज भी हो सकता है ना। दीपेश, हाँ, डोरबेल। लोग प्यार करने की फुर्सत ही नहीं लेने देते। दीपेश, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई भूत नहीं। साफ साफ बताओ तुम कौन हो? दीपेश, मुझे लगता है तुमने अभी से पैक चढ़ाना शुरू कर दिया है। देखो, तुम नशे से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ प्रियंका। क्या हो गया तुम्हें? अरे लेकिन तुम बाहर कैसे जा सकती हो? तुम तो यहाँ अंदर मेरे साथ बैठी थी। दीपेश, रूम का इंटरकॉम खराब हो गया था, इसलिए जब तुम नहाने बाथरूम गए थे, मैं 1-2 मिनट के लिए रिसेप्शन गई थी कंप्लेन करने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम कंप्लेंट करने के लिए नीचे गई थी तो फिर वो कौन थी जो यहाँ मेरे साथ बैठी थी? कौन है यहाँ? कौन था यहाँ?
तुम ही तो थी। तुम यहाँ मेरे साथ बैठी थी और बातें कर रही थी मुझसे। दीपेश, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए हर जगह तुम्हें मैं ही दिखाई देती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम डिनर करने के लिए नीचे चलेंगे। सुना है इस होटल का रेस्टोरेंट रानीखेत का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी आती हूँ। क्या बात है दीपेश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रियंका, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, बट आई स्वेयर वहां कमरे में तुम ही थी मेरे साथ में। लेकिन तुम तो यकीन करोगी नहीं। अब क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, मैं अपना सेलफोन रूम में भूली हूँ। तुम यहीं रुको, मैं भी जाकर लेके आती हूँ। जाओ। शायद प्रियंका ठीक ही कह रही है, मुझे ही कोई धोखा हुआ होगा। मैं भी ना कुछ भी सोचने लगता हूँ। अरे ये लाइट अरे भाई कोई है यहाँ पर? लाइट चली गई है। हेलो, अरे कोई वेटर है क्या? कौन है वहां? अरे कौन है वहां? दीपेश, दीपेश क्या बात है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आया? प्रियंका, मैंने अभी यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी औरत को देखा। दीपेश, यहाँ कोई नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? प्रियंका, मैं सच कह रहा हूँ, एक बहुत ही डरावनी औरत यहाँ पर खड़ी हुई थी। हाँ दीपेश, यहाँ कोई औरत नहीं है। प्रियंका, मानो या ना मानो, इस होटल में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। दीपेश, अगर तुम्हें हवा में कोई औरत नजर आ रही है तो क्या हम ये होटल छोड़कर चले जाएंगे? देखो, अगर वाकई में यहाँ कोई औरत होती तो मुझे भी दिखाई देती। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है प्रियंका, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे तो दिख रही है ना। हम इस होटल में बस 1 मिनट भी और नहीं रुकेंगे और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तुम ऊपर जाओ और सामान पैक करो, मैं जाकर बिल पे कर देता हूँ। जाओ। दीपेश, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, इस शहर में आज रात कोई कमरा नहीं मिलेगा। पिछले साल भी तुमने ऐसे ही किया था। एनिवर्सरी के दिन इतना लेट आए थे कि एनिवर्सरी का दिन ही निकल चुका था। प्रियंका, एक्सक्यूज मी, आपकी भी एनिवर्सरी है? जी, क्या आपकी भी एनिवर्सरी है? जी हाँ। कांग्रेट्स। थैंक यू। हाय, आई एम नैना और ये है मेरे पति। बाय द वे, आई एम प्रियंका एंड दिस इज माय हस्बैंड दीपेश। हेलो। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल। हमारी भी। अरे ये तो कमाल का इत्तेफाक है। अब व्हाई डोंट यू गाइस जॉइन अस? अब मैं अभी चेयर लेता हूँ। या श्योर, बैठिए प्लीज। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। बात तो अजीब है, लेकिन अच्छा लगा। वैसे आप लोग रुके कहाँ हैं? पास ही में एक कॉटेज है, रोजवुड कॉटेज। हम लोग वहीं ठहरे हैं। वैसे आप लोग कहाँ ठहरे हैं? जी फिलहाल तो हम लोग फिलहाल अनाथ हैं। मतलब हम जिस होटल में रुके थे वो किसी कारण हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब हम कहीं और कमरा ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे कॉटेज में एक कमरा खाली पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ का ठहर सकते हैं। अजीत, प्लीज थोड़ा आराम से चलाओ ना।
ठीक तो हो ना दीपेश? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कोई घबराने की बात नहीं है। मैं कुछ सोच रहा था। सॉरी अजीत, तुम प्लीज गाड़ी चलाओ, लेकिन जरा आराम से चलाना। गाड़ी रोको। क्या हुआ? अरे वहां पीछे वो आदमी मदद मांग रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? कौन सा आदमी? अरे वहां पीछे। What is this, दिपेश? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अजीत मेरा यकीन करो, मैंने उस आदमी को यहीं देखा था, वो मदद मांग रहा था। रिलैक्स दीपेश, देखो यहाँ कोई नहीं है। अजीत, आई एम रियली सॉरी। चलो चलते हैं। ये कॉटेज? हाँ, हम लोग इसी कॉटेज में ठहरे हैं। Come on, Nana. ये कैसी जगह है? हमें क्या यहाँ रहना होगा? कम ऑन दीपेश, तुम्हें तो हर चीज से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रियंका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कह रहा था कि ये कॉटेज कितना खूबसूरत है ना। अब इसमें तुम्हें क्या कमी नजर आ रही है? कमी तो प्रियंका, क्या हम वापस मुंबई नहीं जा सकते? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं प्रियंका हूँ। तुम इस तरह से क्यों चिल्लाए? प्रियंका, मैं ठीक हूँ। वो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं ठीक। तुम ठीक हो तो अंदर चलो, वो लोग हमारा इंतजार करेंगे। चलो अंदर। प्रियंका, तुम एक काम करो ना, तुम अंदर चलो, मैं भी आता हूँ। सामान लेकर आता हूँ मैं। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते?
तुम? जी संधू, पहचाना साहब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामान बहुत भारी हो गया है, उठाने में मदद कर दूं? दीपेश, काफी देर हो चुकी है, अब सो जाओ। मैं भी सो रही हूँ। और हाँ, लाइट स्विच ऑफ कर देना, ओके? दीपेश, तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम सो जाओ, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा। समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल है। संधू यहाँ, उसे तो कब का इस शहर से बाहर चले जाना चाहिए था, फिर वो वापस क्यों आया है? मुझे ही कुछ करना होगा। प्रियंका, मैंने अभी खिड़की के बाहर उस आदमी को देखा। वहां प्रियंका, वहां मत जाओ। दीपेश, मैंने अपनी आंखों से वहां देखा, वहां कोई नहीं है। देखो, तुम जब से यहाँ आए हो ठीक से सोए नहीं हो। ये तुम्हारे दिमाग का वहम होगा और कुछ नहीं प्रियंका, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को वहां खिड़की के बाहर देखा था। दीपेश, रिलैक्स प्लीज। मैंने तुम्हारे सामने वहां देखा, वहां कोई नहीं है। तुम आराम करो, जाओ। अरे जरूर भाग गया होगा वो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। जाओ, तुम आराम करो, जाओ। अरे मुझे नहीं करना आराम, तुम्हें करना तो तुम जाकर आराम करो, लेकिन मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ कर रहूंगा। बोला, खड़े हो। जी साहब, जी साहब। क्या हुआ साहब, इतनी रात गए जाग रहे हो? कुछ चाहिए था क्या आपको? पहले ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई काम करता है क्या? नहीं साहब, ये कॉटेज शहर से इतना अलग थलग पड़ता है कि इसको संभालने के लिए मैं भी बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो भोला? कोई तो होगा यहाँ तुम्हारे अलावा, कोई और वॉचमैन, कोई रसोई या खाना बनाने वाला? जी नहीं साहब, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, अकेला। भोला, याद करने की कोशिश करो। हाँ, एक लंबा चौड़ा डरावना सा आदमी, उसका एक दांत सोने का है। देखा ऐसा कोई आदमी? क्या साहब, आप तो डरा रहे हो साहब। अरे डरने की जरूरत नहीं है, जरा दिमाग पर जोर डालो। ऐसा कोई आदमी देखा या उसके बारे में सुना क्या? नहीं साहब, हमने ना ही ऐसा कोई आदमी देखा और ना ही उसके बारे में सुना है। तो फिर संधू यहाँ कैसे आया और मैं इस शहर में वापस आया हूँ, ये उसे कैसे पता? मुझे पता लगाना होगा। आखिरी बार जब मैं उससे मिला था तो वो होटल हिल टाउन में काम करता था, वहीं जाना होगा। अजय, कितना अच्छा मौसम है ना? सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि बहुत ही रोमांटिक मौसम है। और इस रोमांटिक मौसम में मेरा प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। अच्छा। अरे दिपेश, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? यार, आज इतना बड़ा दिन है, आज हम चारों की शादी की सालगिरह है, मगर तू ऐसे खड़ा है जैसे कोई मर गया हो। क्या हुआ? वो अभी इन्होंने कहा कि यहाँ कोई मर गया है। कम ऑन, ये तो मजाक
क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ कौन मरा है? अच्छा चलो ना अभी, नहीं तो ये अच्छा खासा मौसम हमारा से निकल जाएगा। कम ऑन प्रियंका। नैना, आज हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए, मगर ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। दीपेश, तुम ठीक तो हो ना? ये अब भी तुम्हें कोई आदमी नजर आ रहा है? ये तो वही होटल है। गाड़ी रोको अजी, गाड़ी रोको। यहाँ? अब ये कौन सी जगह है घूमने की? वो घूमने की जगह नहीं, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यहाँ भी ताला। अब संदूक का पता कैसे चलेगा? भैया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, ये होटल बंद है। हैं? देखो, मैं किसी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। तुम कौन हो? अरे हम यहाँ के केयर टेकर हैं। देखो, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम संधू है। कुछ बता सकते हो उसके बारे में? संधू? हाँ, याद करो। अरे तो इसमें याद करे का कौन सा बात है? अरे हम जाने थे ना संधू को। अरे संधू यही होटल में काम करत रहा। संधू को तो ये होटल में काम छोड़ के करीब 1.5 साल हुई गवा। हाँ? देखो, तुम उसका पता जानते हो, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्रियंका, यहाँ दीपेश का कोई क्लाइंट रहता भी है या तुम्हें यूं ही बेवकूफ बनाकर चला गया? क्या मतलब? मतलब ये कि दीपेश का कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? हाँ, अब तुम तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती हो। अब ये बात तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात बताता हो। सॉरी गाइस, मुझे देर हो गई। कहाँ रह गए थे तुम? चलो बताता हूँ। अरे छोड़ो ना प्रियंका, क्या तुम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बेचारे ने किसी का खून कर दिया हो। वाओ, इट्स वंडरफुल। कितनी सुंदर जगह है ना? हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। चलो मैं तुम्हारी फोटो रखता हूँ। चलो कम, स्टैंड है। प्रियंका, बहुत अच्छा लग रहा है ना इधर आके? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा तुमने वो देखा? वो देखो ग्रीन वैली। माय गॉड, इतनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। रुको, कूदना मत। तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ से गिर जाते तो? हाँ? मुझे मेरा गुनाह कबूल कर लेना चाहिए था। अब मेरा भी वही हाल होगा जो मैंने उन दोनों का किया था। दिपेश, क्या बात है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? यहां से चलो प्रियंका। दिपेश, क्या हो गया तुम्हें? चलो यहाँ से, चलो।
दीपेश, दीपेश बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों? दीपेश मैं तुमसे बात करूं, बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझसे छुपाकर क्या फायदा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मन करे तो बताना, वरना दीपेश, क्या बात? कहाँ जा रहे हो? वो मैं किसी से मिलना चाह रहा हूँ। दीपेश, तुम मेरे साथ 2 मिनट भी नहीं बैठे हो और अब अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और जा रहे हो। कहीं तुम्हारा किसी और औरत के साथ? शट अप प्रियंका। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूं, ऊपर से तुम अपनी बकवास करके मेरी इस परेशानी को और बढ़ा रही हो। तो बता क्यों नहीं देते मुझे अपनी प्रॉब्लम? हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। बताओ दीपेश। ओके प्रियंका, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी राज की बात छुपा कर रखी है। क्या? बताओ दीपेश। पिछले साल हमारी एनिवर्सरी के दिन मैं इसी इलाके से गुजर रहा था। तब अचानक मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, और उस एक्सीडेंट में सामने वाली गाड़ी में बैठे दोनों लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी। और तब संधू नाम के एक आदमी ने उन दोनों डेड बॉडीज को छिपाने में मेरी मदद की थी। तुम्हें मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी दीपेश। मैं जानता हूं प्रियंका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और आज जब मुझे अपनी उस गलती का पछतावा हो रहा है तो ये संधू नाम का आदमी मुझे बार बार आकर परेशान कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर चाहता क्या है। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे इस काम के। हो सकता है उसे और पैसों की जरूरत हो। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दूसरों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एक बार तो उसके साथ आमने सामने बैठकर बात करनी ही होगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुनिए, क्या चाहिए तुम्हें? जी क्या ये संधू का घर है? हाँ, संधू का ही घर है ये। और आप? मैं कुलवंत, पिता हूँ उसका। जी क्या हम संधू से मिल सकते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें एक बुजुर्ग से ऐसा भद्दा मजाक करते हुए? संधू को गुजरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने। जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, वो तुमसे कैसे मिल सकता है? संधू की मौत हो चुकी है, लेकिन कब, कैसे? एक रात वो कहीं से 2 लाख रुपए लेकर आया और उसके बाद वो 2 दिन भी सुखी नहीं रह सका। हमेशा परेशान रहता था। और फिर हमारे घर के बाहर उसकी चिड़ी हुई पानी में लाश। मैं समझ रहा था किसी ने पानी में डूबकर मेरे बच्चे को मार डाला।
दीपेश, संधू मर चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर संधू मर चुका है तो फिर वो कौन था जो मुझे कॉटेज में आकर मिला था? दीपेश, हो सकता है तुम्हारा कोई वहम हो। नहीं प्रियंका, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से पता है जिसे मैंने कॉटेज में देखा था वो संधू था। अगर संधू मर चुका है तो चलो यहां से जल्दी चलो। ये यहां पर इतना अंधेरा क्यों है? हो सकता है वो लोग सो गए हो। ये तो बहुत ही अच्छा है प्रियंका। एक काम करते हैं, इससे पहले कि कोई जाग जाए हम लोग चलकर अपना सामान पैक करते हैं और यहां से चलते हैं। चलो। भाई इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो? आज हम लोगों की भी एनिवर्सरी है। इसीलिए तो केक काटने के लिए हम दोनों आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। थैंक्स। वो दरअसल हम दोनों बाहर कुछ देर के लिए टहलने के लिए गए थे। वैसे केक बहुत अच्छा है। तो चलो ना, ये अच्छा सा केक को काट भी देते हैं। प्रियंका, आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट। एक काम कीजिए, आप लोग चलकर केक काटिए, मैं बाद में आता हूँ। दीपेश, केक काटने के लिए कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी। पहले केक काट लो, फिर चाहे कहीं चले जाना। काम। दीपेश, चलो ना पहले केक काट लेते हैं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। दीपेश, क्या हुआ दीपेश? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से। चलो प्रियंका। लेकिन क्या हुआ दीपेश? अचानक मुंबई जाने की बात? नहीं, एक्चुअली दीपेश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आई है, उसी के लिए जाना है। तुम कुछ भी कर लो, तुम सुबह से पहले यहाँ से निकल नहीं पाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो। मुझे अगर मुंबई अभी जाना है तो बस अभी जाना है। चलो प्रियंका। ये लाइट क्यों चली गई? दीपेश, घबराने की कोई बात नहीं। छोटा शहर है, अक्सर लाइट चली जाती है। नॉर्मल लोड शेडिंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुंबई अभी जाऊंगा। अरे लाइट आने तक तो इंतजार करो। चलो एक काम करते हैं, जब तक लाइट नहीं आती ना, हम लोग ब्लैंक चिट खेल लेते हैं। यानी तुम आत्मा को बुलाओगे? हाँ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? भाई टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्यों ना यही सही। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। क्यों प्रियंका, शुरू करते हैं? नहीं नहीं, इन सब से मुझे बहुत डर लगता है। कम ऑन दीपेश, अगर तुम ऐसे डरोगे ना तो तुम्हारी बची कुची जिंदगी भी बेकार हो जाएगी। बी अ ब्रेव मैन। चलो ना, टेबल लगाने में मेरी मदद करो। हमारे आसपास है तो हमसे मिलने आए। हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। आओ 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 आओ। हमारे साथ दो आत्माएं हैं। दो आत्माएं? पूछो, जो सवाल पूछना है जल्दी पूछो। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम पूछो। प्रियंका कम ऑन, जल्दी पूछो। ये मेरे पति दीपेश है, ये कब तक जिएंगे?
16 जनवरी 2007? यानी कि आज? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब बकवास बातें हैं। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। लेकिन क्यों होगी इनकी मौत? क्यों? सेन, यानी कि पाप। इसका मतलब दीपेश की मौत उसके किसी पाप की सजा है। कैसे होगी इनकी मौत? ये क्या बकवास है? कुछ नहीं होगा मुझे। तुम चिंता मत करो प्रियंका, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूं प्रियंका, सुनो तुम दोनों भी कान खोलकर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रियंका। प्रियंका, दीपेश, आखिर क्या बात है? क्या कभी तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है? मुझे लग रहा है कोई तो बात जरूर होगी, नहीं तो प्रियंका ऐसे नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मैं देख के आती हूँ। दीपेश, दीपेश, तुम मुझे बता सकते हो क्या कभी तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है? कम ऑन दीपेश, टेल मी। दीपेश, स्पीक अप। हाँ। व्हाट? आज से 1 साल पहले मेरे हाथों में एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी। गलती मेरी थी। अपनी जान बचाने के लिए मैं उन दोनों की जान ले बैठा। और मैंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। नशे की हालत में जो दिमाग में आया वो कर दिया। और आज 1 साल बाद ये सब बातें प्रियंका को भी मालूम है। तुम फिक्र मत करो, प्रियंका सब कुछ धीरे धीरे भूल जाएगी। चलो प्लान चिट पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बुलाई हुई आत्माएं इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, मैं आत्मा की बात को सच नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है, मगर मेरी खातिर प्लीज एक बार इस खेल को पूरा कर लो। ठीक है। तुम सवाल पूछो। तुम दोनों कौन हो? तुमने देखा ये क्या कह रही है? इसमें तो तुम्हारा और नैना का नाम लिखा है, लेकिन ये कैसे सच हो सकता है? तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहे हैं हम दोनों। कौन हो तुम? काफी वक्त हो गया ना, पूरा 1 साल। 16 जनवरी 2006, रोजवुड कॉटेज, रात के ठीक 8 बजे। तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा, मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने के बाद। और बेचारा संधू, वो भी मुझे पहचान नहीं पाया। यानी तुम मुझे और प्रियंका को जानबूझकर यहां पर लाए हो, और उस संधू को भी तुमने मारकर हमारे पीछे लगा दिया। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। आज तुम आए हो यहां ठीक 1 साल के बाद, और यहां तक मैं तुम्हें लेकर आया ताकि तुम अपना गुनाह कबूल कर सको। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मौत, वही जो तुमने किया मेरे साथ, मैं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। प्रियंका कहाँ है? वही जहां तुम थे आज से ठीक 1 साल पहले। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जाओ, जाकर बचाओ। ना तो उसे बचा पाओगे, ना ही खुद को। प्रियंका! प्रियंका! दिपेश,
प्रियंका तुम ठीक हो ना? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब अजीत और नैना की वजह से। चलो तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बीवी को मिलेगी। देखो क्या क्या चाहते हो तुम? क्यों हम दोनों के पीछे पड़े? दीपेश, सच बोलो। बताओ दीपेश। प्रियंका, यही वो अजीत और नैना है जिनका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट। लेकिन मैं इन दोनों को पहचान नहीं पाया। हम बच सकते थे अगर तुम चाहते तो। तुम चाहते तो मैं हॉस्पिटल ले जाते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, संधू के साथ मिलकर तुमने हमें इस कॉटेज में फेंक दिया। संधू को तो उसके किए की सजा हमने बहुत पहले दे दी और आज तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने दीपेश, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मरना ही होगा। जब तुम्हें नहीं बचोगी तो तुम अपने पति को कैसे बचा पाओगी? तुम्हारे पति की किए की सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। तुम भी मरोगी। हम लोग एक ही जगह से आए हैं। हमारी शादी एक ही साल में हुई और हमारी शादी की सालगिरह वो भी एक ही दिन में पड़ती है। अब बस एक और चीज एक ही दिन में होगी। हमारी डेथ एनिवर्सरी वो भी एक दिन होगी। 16 जनवरी। चलो प्रियंका, मुझे संधू। क्यों दीपेश साहब, कहाँ चल दिए? Happy death anniversary.